देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। राम मंदिर का जीर्णोद्धार, राम मंदिर, रामलला की मूर्ति किस तरीके से राम मंदिर में लाई जाएगी। कितने लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया है, कई लोगों की जान चली गई। लेकिन आज 22 जनवरी का वो जो दिन होगा जिसमें रामलला अपने मंदिर में प्रवेश करेंगे, रामलला की जब वो मूर्ति की स्थापना होगी, तो उन लोगों को भी याद किया जाएगा जिन लोगों की जान चली गई। ये अद्भुत दृश्य का साक्षी पूरा भारत देश बनेगा। पूरा भारत देश इसको किस तरीके से देखेगा। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि रामलला के मंदिर की भव्य स्थापना तो हो जाएगी, लेकिन कई लोग, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग, आज भी जो हिंदू धर्म की आस्था पर विश्वास करने वाले लोग या हिंदू धर्म पर इस तरह की टिप्पणी करते हैं, को क्या वो सही है? किस हद तक हिंदू धर्म पर लोग बात कर रहे हैं, सनातन पर इस तरीके की हस्तक्षेप लगाए जा रहे हैं, किस हद तक वो सही है? इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है स्वामी वेदई वल्लभाचार्य है, अहमदाबाद से मेरे साथ जुड़े हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संतोष शर्मा मालवा प्रांत प्रमुख है विश्व हिंदू परिषद के। संतोष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम व्यास जी बीजेपी से हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। महेश पाटीदार जी भी हैं, कांग्रेस से हैं। अगर वो मुझे सुन पा रहे हैं तो सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मेरा सवाल अभी वेदई वल्लभाचार्य जी से रहेगा। आचार्य जी, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि सपा के महासचिव हैं, वो कह रहे हैं आज कि जो हिंदू धर्म है वो कोई धर्म नहीं है, ये खोखली बातें कर रहे हैं, ये धोखा है। एज अ गुरु आपको क्या लगता है, इस तरीके के शब्द एक हिंदू धर्म के व्यक्तित्व होने के नाते या समाज में एक व्यक्ति होने के नाते, चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते, ये बोलना कहाँ तक आप सही मानते हैं स्वामी जी? जैसा कि इस व्यक्ति के बारे में मुझे जानकारी मिली है कि ये व्यक्ति पहले किसी और पार्टी में था, फिर बीजेपी में आया और ये फिर सपा में चला गया। जब इसने कांग्रेस को बीजेपी को छोड़ा और ये कहते हुए छोड़ा कि जिस पार्टी में मैं रहता हूं वो पार्टी जीतती है, लेकिन इसका उल्टा हो गया और जिस पार्टी में हो गया उसकी ऐसी की तैसी हो गई। अब एक हारा थका हुआ आदमी, मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति क्या कह सकता है? क्योंकि उसका को अपना भविष्य दिख नहीं रहा है इधर, और जनमानस में भी उसका अपना प्रभाव घट गया है। जो व्यक्ति कुछ दिन पहले अपनी पत्नी को लक्ष्मी मान के पूजा करता था, उससे पूछो कि ये लक्ष्मी कहाँ की, ये किस धर्म की है? आरती पूजा कहाँ होती है? हिंदू धर्म में होती है। तो जब हिंदू धर्म में इस तरह की चीजें होती हैं तो तू इस तरह की बकवास क्यों करता है? ऐसा व्यक्ति या तो उसको, मैं तो समझता हूं ये व्यक्ति भीतर से गिर चुका है, मर चुका, क्योंकि स्वधर्मम निधनम श्रेय पर धर्म भयावह, ये गीता कहती है। बिल्कुल, अपना धर्म निधन भी है तो वो श्रेष्ठ है। ठीक है स्वामी जी, लेकिन एक सवाल मेरा और है। 1995 में जब कोर्ट में ये मुद्दा गया तो कोर्ट ने भी ये बात कही, हिंदू धर्म नहीं, जीवन जीने की शैली है एक। वो हिंदू को कोर्ट ने भी कहा कि धर्म नहीं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ये बात कह रहे थे कि अगर मैंने कहा कि हिंदू धर्म नहीं धोखा है तो क्या गलत कह दिया? ऐसी मानसिकता वाले लोग जो कोर्ट की टिप्पणी के साथ अपनी टिप्पणी को रखते हैं, और अगर कोर्ट भी ऐसी बात कह रहा है कि हिंदू धर्म नहीं है, जबकि 1995 में कोर्ट ने ये बात कही थी, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये बात अगर हम हिंदू शब्द पर बात करें तो ये बात सत्य है कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, धर्म सनातन है। लेकिन ये प्रचलन में आ गया है। जब हम लोग पढ़ते थे कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, स्कूलों में पढ़ते थे तो हमसे पूछा जाता था तुम्हारा धर्म क्या है, तो हम लोग हिंदू लिखते थे। ये एक प्रचलन में है, लेकिन वास्तव में क्या, क्योंकि न तो आपको मानस में, श्रीमद् रामचरित मानस में हिंदू शब्द मिलेगा, न वेद में मिलेगा, न पुराण में मिलेगा, हिंदू शब्द कहीं नहीं मिलेगा। और ऐसा कहा जाता है कि ये हिंदू शब्द विधर्मियों का दिया हुआ है, क्योंकि वो सौ को हौ बोलते थे, सिंधु सिंधु को वो हिंदू बोलने लगे, और ये सिंधु घाटी की सभ्यता है उससे वो प्रभावित हुए, तो उन्होंने इनको हिंदू कहा
और इसको हिंदुस्तान कहा। तो ये है, लेकिन हिंदू, वो व्यक्ति जो है जिसका आप नाम ले रही हैं, वो व्यक्ति हिंदू धर्म को मान के बात करता है, ना कि जीवन पद्धति को कहता है। बिल्कुल ये बात दक्षिण से भी उठी है, तमिलनाडु से भी उठी है। वो तो कहता है कि ये तो मच्छर है, डेंगू है, हाँ मलेरिया है, इस तरह की। क्योंकि देखिए बात ऐसी है कि आज के टेक्निकल युग में व्यक्ति मानसिक रूप से कहीं ना कहीं बहुत कमजोर हो चुका है और वो अपनी उटपटांग बातें करता है। लोकसभा का सदस्य सेंथिल कुमार शायद है, दक्षिण भारत से आता है, तमिलनाडु से आता है, उसने भी यही टिप्पणी की थी कि ये जो बीजेपी की जीत हुई है गोमूत्र राज्यों में हुई है। अब इस तरह की बात में वो माफी मांगता है, लेकिन एक कहना है कुछ, इसलिए वो व्यक्त करते हैं और टारगेट ऐसा करते हैं कि मेरा नाम इसलिए वो सनातन धर्म पर। ठीक है गुरुजी, शायद नेटवर्क की वजह से मुझे आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, लेकिन मेरे साथ प्रेम व्यास जी भी है। प्रेम व्यास जी, आपने सुना गुरुजी ने भी यही बात कही जो कोर्ट ने कहा कि हिंदू धर्म जो है उसकी जिस तरीके से आप लोग व्याख्याएं करते हैं, इसको मैं बिल्कुल गलत नहीं मानती एज अ एंकर भी और एज अ ह्यूमन बीइंग कि ठीक है समाज के लिए, धर्म के लिए आगे बढ़ना बहुत हद तक उचित है। लेकिन कई लोग आप पर आरोप लगाते हैं, कांग्रेस भी आप पर आरोप लगा रही है कि आप धर्म की राजनीति करते हैं, आप राम के नाम पर खेलते हैं, इसलिए आपको वोट मिलता है। और हाल ही में के मिश्रा जो है प्रवक्ता कांग्रेस के, उन्होंने भी ये बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि लोकसभा का चुनाव है, इसीलिए दोबारा राम मंदिर का उद्घाटन और राम के उद्घाटन के साथ राम का नाम, ताकि लोकसभा चुनाव को जीत जाए। आप कैसे जवाब देंगे ऐसी पार्टियों को? देखिए, ऐसे पार्टी को जवाब देने के लिए तो निश्चित रूप से बहुत सारे पहलू हैं। आप कांग्रेस का चरित्र उठाकर देख लीजिए। 47 में भारत आजाद हुआ, 61 तक तो मुस्लिम पक्षकार ही नहीं था राम मंदिर वाले केस में। अगर ये चाहते तो ये मुद्दा निर्विवाद रूप से 61 में ही सुलझ जाता। चूंकि इनको धर्म में आडंबर और विडंबर उत्पन्न करना था, चूंकि इनको समाज में वैमनस्य उत्पन्न करना था, 1971 के बाद में जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ, 8-8 खंबे निकल आए, तो उसको रोकने वाली भी कांग्रेस ही थी। 1976 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ था। उसके पश्चात 1988 में जब भारत माता एकात्म रथ निकला तो उसको रोकने वाली कांग्रेस थी। 1990 में जब कार सेवक वहां पर पहुंचे तो उन पर निर्मम गोली चलाकर हत्या करने वाली मुलायम सिंह जी की सरकार को समर्थन देने वाली कांग्रेस थी। 1991 में इनके प्रधानमंत्री जी पटल पर खड़े होकर बोलते हैं कि हम बाबरी मस्जिद पुनः तामील करवाएंगे, तब ये लोगों के मुंह में दही जमा रहता। और 2007 में हलफनामा दिया गया कोर्ट में कि राम काल्पनिक पात्र थे, तब इन लोगों का जो निश्चय रूप से इनका जो चरित्र है, इनका जो छद्मवेश है, वो जनता के समक्ष उपस्थित हो गया। अब आपने जो प्रश्न करा है उसका भी जवाब दे देता हूं। आपने कहा हिंदू धर्म और सनातन धर्मावलंबी ही हिंदू धर्म के उपासक है। सभी सनातन धर्म, चाहे वे ठाकुर है, चाहे वे ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय है, खटीक है, चाहे वे चमार है, कोई से भी धर्म के लोग हैं, वे अपने आप को हिंदू कहलाते हैं और सनातन धर्म के साथ रहते हैं। इसलिए हिंदू, अगर ये हिंदू पर आपत्ति जताते हैं, हिंदू शब्द को मलेरिया कहते हैं, कोढ़ कहते हैं, HIV कहते हैं, तो आपत्ति है। क्योंकि आपत्ति मात्र एक समाज के लिए नहीं है, भारत में विराजित सभी समाज जो अपने आप को सनातन धर्म के साथ हिंदू मानती है, सभी समाजों का जो नेतृत्व करता है वो सनातन धर्म है और सभी अपने आप को हिंदू मानते हैं। और उनके खिलाफ ऐसी अशोभनीय टिप्पणियां, और यह प्रारंभिक रूप से यह पूरे घमंडिया गठबंधन का कार्य है, यह किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं है। आप देखिए, जाके विधाता दारुण दुख देई ताकि मती पहले हर ले। आप देखिए दयानिधि मोरन ने भी क्या कहा कि गौमूत्र राज्य है। उन्होंने ये कहा कि उत्तर भारत, जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य जी ये कहते हैं कि राम का काल्पनिक पात्र होने वालों के साथ वे कार्य करते हैं, जहां हिंदू शब्द इनको गंदा लगता है, चंद्रशेखर आजाद जहां ये कहते हैं कि टीका लगाने वाले लोगों को छल रहे हैं, और वही जब इनके घमंडिया दल के लोग दयानिधि मोरव और रेवंत रेड्डी जब ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग हमारे यहाँ पे मलमूत्र साफ करने आते हैं,
तब ये पलटकर जवाब नहीं देते हैं। क्या 22 करोड़ लोगों की श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए ये अपना बयान देते हैं? ये मात्र राजनीति से प्रेरित अपना बयान देते हैं, मात्र अपनी राजनीतिक संकुचता का प्रदर्शन यहाँ पे करते और समाज में वैमनस्य फैलाने का कार्य करते। पूर्व में स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह चुके गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में, रामायण जी अगर पढ़ी हो तो अवध में ही लिखी है, उनके पास ही का क्षेत्र है। एक बार रामायण की परिकल्पना को पढ़ने के पश्चात अगर ये बात करते तो उचित होता। जिन लोगों को जिस विषय में जानकारी नहीं है वे उस विषय की टिप्पणी करते हैं जो घोर निंदनीय है। और समाजवादी पार्टी के पूरे प्रवक्ता और नेताओं को निश्चित रूप से ऐसे नेताओं का बहिष्कार करना चाहिए जो धर्म के विमुख है, धर्म विमुख संपत्ति प्रभुताई पाई रहे पाई बिनु पाई, उनकी संपत्ति निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगी। और यही कारण है कि वही कांग्रेस 400 से 40 में आ गई, कई प्रदेशों में अंडा है और अभी 3 जो चुनाव हुए थे निश्चित रूप से इन तीनों चुनाव में सुपड़ा साफ हुआ है। ठीक है प्रेमव्यास जी, पर मेरा सीधा सवाल अब आपसे ये है, राम ने सबरी के झूठे बेर भी खाए, ये हमने रामायण में देखा और पढ़ा भी, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, कई बड़े लीडर अगर धर्म की बात करते हैं और वो एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब वर्ग, अलग अलग संप्रदाय के लोगों को जाति धर्म की राजनीति में बांटते हैं, तब आप इतना क्यों नहीं बोलते हैं? तब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या प्रमुख नेता ये बात क्यों नहीं करते हैं? अगर राम के नाम की बात होती है तो आपको ये कहना चाहिए कि राम ने तो सबरी के झूठे बेर भी खाए हैं, राम तो अलग अलग जगहों पर गए हैं, अलग अलग स्थानों पर गए हैं। पहला सवाल, इसका जवाब दीजिएगा। दूसरा सवाल यही, भारत को अगर आप कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, मैंने पहले भी कई प्रवक्ताओं से सवाल पूछा है, तो यहाँ पर जैन भी रहते हैं, यहाँ पर बुद्ध भी रहते हैं, यहाँ पर सिख भी रहते हैं, यहाँ पर ईसाई भी रहते हैं। क्या अगर मैं आपसे कहूँ कि जैन धर्म अगर हिंदू धर्म में नहीं आता है तो आप इसको एक्सेप्ट करेंगे? तो हो सकता है कि कई लोग, अलग अलग धर्म के लोग हैं, वो ऐसा मानते हो कि अगर हम क्रिश्चियन हैं तो हम सनातनी नहीं है, हम क्रिश्चियन हैं, अगर हम जैन हैं तो हम सनातनी नहीं है। तो सभी को सनातनी कहकर संबोधित करना कहाँ तक आप सही मानते हैं? देखिए, एक राजा का निश्चित रूप से यह कर्तव्य होता है कि उसकी समाज या उसकी टेरिटरी में रहने वाले हर शोषित, वंचित, गरीब का विकास करना, उसके दर्द को समझना। 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से निकले, क्या समाज पूछ पूछ कर उनकी गरीबी मुक्त करिए? मध्य प्रदेश से 1.25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए, क्या समाज पूछ के उनका निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने या मुख्यमंत्री जी ने उनका नेतृत्व करा? जो भवनों के निर्माण हुए हैं 4 करोड़ से ज्यादा, क्या वे समाज पूछ कर किए गए? जो शौचालयों के निर्माण है वे समाज पूछ के किए गए हैं? जो गैस कनेक्शन दिया है उज्ज्वला का, क्या वो समाज पूछ कर दिया गया? तो निश्चित रूप से ये चर्चा भी होना चाहिए। दूसरा प्रश्न आपका, जो आपने कहा सनातन धर्म के प्रति, आप मुझे बताइए, वैष्णो देवी दर्शन करने जाते हैं, आपके चैनल्स कवर करते होंगे, क्या वहां पे आपको सिख समुदाय के लोग नहीं मिलते? क्या वहां पे आपको जैन संप्रदाय के लोग नहीं मिलते? और अभी तो जैन संप्रदाय, जैन मुनियों ने मुख्य रूप से मुखर होकर कहा है कि हम पहले सनातन है और उसके पश्चात हम जैन है। तो मुख्य जो जड़ है वो सनातन है, हिंदुत्व है, और उसके बाद शाखाएं और फल तो वृत्ति तो होंगे ना। लेकिन आप अपने मूल से ही पीछा छुड़ा लेंगे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का यह स्टेटमेंट था कि बाय द चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस वी हैड चेंज आवर वर्शिप स्टाइल बट वी कांट चेंज आवर एंसेस्टर्स। घोर मुस्लिम राज्य, घोर मुस्लिम देश ये बात स्वीकार करने को तैयार है, लेकिन भारत में बैठे हुए जो ये कुछ ये से अराजक तत्व है, इन्होंने इस अराजक तत्व को पूरे भारत में फैलाने का जो प्रदूषण फैलाया है इस तरह का, निश्चित रूप से इनको जवाब मिलेगा। सुमति कुमति सब के उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। उन्हीं तुलसीदास जी को शायद ये पढ़ लेते स्वामी प्रसाद जी जैसे मूर्ख, तो शायद यहां पर बैठ के ये शब्द ना कहते। ठीक है, बहुत अच्छी बात प्रेम जी आपने कही, और आई रियली अप्रिशिएट टू यू कि आपकी भारतीय जनता पार्टी तमाम वर्ग के लोगों के लिए काम कर रही है। इसके लिए वाकई आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके तमाम प्रमुख लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं कि वो जिस तरीके से राशन की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, चाहे किसी भी शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन सवाल सिर्फ यही है, राजनीतिक मंचों पर जय श्री राम के नारे अगर लगाए जाते हैं, राजनीतिक मंचों पर अगर कृष्ण और राधा को नचाया जाता है, राजनीतिक मंचों पर अगर धर्म की बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हिंदू राष्ट्र की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं।
देखिए, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या है, पहले तो यह समझने की चेष्टा करनी होगी। राम राज्य की परिकल्पना क्या थी? क्या राम राज्य में किसी के साथ भी भेद होता था? अगर प्रभु राम ने शबरी जी के झूठे बेर कहा है, निषाद राज के साथ में उनका संवाद और उसके बाद में केवट के साथ उनका संवाद, आप देखिए पूर्व काल में निषाद राज उनके साथ में उसी गुरुकुल में शिक्षा अध्ययन करते थे जिस गुरुकुल में भगवान राम शिक्षा अध्ययन करते थे। आप कृष्ण जी का उठा के देख लीजिए, कृष्ण जी ने जहां अध्ययन करा उज्जैन नगरी में उनके साथ में तमाम समाज के लोग अध्ययन करते थे। यह अंग्रेजों द्वारा बनाई गई प्रणाली है जिसको कांग्रेस आज भी थोपने का प्रयास कर रही है। जातियों का विभक्त, पूर्व में मैं उनका नाम भूल रहा हूं, उन्होंने चेहरे के आधार पर, रंग के आधार पर, आंखों के आधार पर, नाक के आधार पर जातियां बनाई थी और उसी जाति का बीज ये बोकर अभी चल रहे हैं। निश्चित रूप से सुधार की आवश्यकता है और इस भारत की भूमि में जब साधु संत समाज नेतृत्वकर्ता के रूप में आएंगे, सभी समाजों का हित होगा और सभी समाज एक साथ में, प्रेम के साथ में अपने धर्म का निवारण करते हुए इस भारत भूमि पर निवास करेगी। ठीक है। संतोष शर्मा भी बहुत देर से मेरा इंतजार कर रहे हैं। संतोष जी, मेरा सीधा सवाल आपसे यही है कि कई राजनीतिक दलों के नेता विश्व हिंदू परिषद पर यह आरोप लगा रहे हैं कि राम मंदिर में अगर न्योता नहीं दिया गया तो आरएसएस नहीं चाहती थी, अगर राम मंदिर में न्योता नहीं दिया गया तो विश्व हिंदू परिषद ऐसा नहीं चाहता था कि उनको बुलाया जाए। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भव्य राम मंदिर इस देश में बन चुका है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में हो जाएगी। पूरे विश्व को नौता है जो राम को मानने वाला है, जो राम का अनुयायी है, वो जोर शोर से रामलला के दर्शन के लिए आमंत्रित है। इसमें न कोई पार्टी किसी को रोक सकती है, न कोई धर्म किसी को रोक सकता है, न कोई संगठन किसी को रोक सकता है। इसलिए रामलला के दर्शन के लिए 25 जनवरी 2024 को पूरे विश्व के लिए खोल दिया जाएगा दर्शन के लिए। मैं आपके माध्यम से पूरे विश्व के सभी वर्गों से, सभी धर्मों से, सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि रामलला के दर्शन के लिए सब अयोध्या पहुंचे। यही विश्व हिंदू परिषद की सभी वर्गों से, सभी समय की अपनी सीमाएं। संतोष जी, मैं आखिरी सवाल आचार्य जी से लेना चाहूंगी। आचार्य जी, राम कह रहे हैं राम मंदिर नहीं राष्ट्र मंदिर की कल्पना कर रहे हैं हम, आप कैसे देखते हैं इसको? और आज आपको तमाम लोग जो सुन रहे हैं, उन तमाम युवाओं को, राजनीतिक लोगों को आज आप क्या कहेंगे? क्या प्रश्न फिर से दोहराएं एक बार? राम मंदिर नहीं राष्ट्र मंदिर की परिकल्पना की जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? और आज जो लोग आपको सुन रहे हैं, तमाम युवा राजनीतिक लोग आपको सुन रहे हैं, उनको आज आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। भगवान राम जो है वो हमारे राष्ट्र के कण कण में व्याप्त हैं और उसके और भी हम उसको देखें तो क्योंकि भगवान राम ने जो पूरे संसार के वो सम्राट थे, वो एक अयोध्या के ही नहीं थे, अयोध्या तो केंद्र थी और पूरी दुनिया के वो राजा थे। राजा इसीलिए हम उनको राजा राम कहते हैं। लेकिन चूंकि हमारा राष्ट्र भारत है तो भारत को भगवान राम की मर्यादा को अपने आप में उतारना पड़ेगा। जिस तरह से हम संसद में देखते हैं, जिस तरह से हम सड़कों में देखते हैं, ट्रेनों में देखते हैं, बसों में देखते हैं, लोगों की भाषाओं को देखते हैं, व्हाट्सएप में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं किस तरह का संवाद हो रहा है, उसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा और फिर से हमें इस पर विचार करना पड़ेगा कि हमें किस तरह का कार्य करना है ताकि हमारे जो नौजवान आ रहे हैं उनमें मर्यादा की स्थापना हो, उनमें उस संस्कृति की स्थापना हो जिसके लिए भगवान राम ने स्थापित की थी। एक लेकिन भगवान राम को हम किस रूप में लें? आज समाज में नकारात्मकता बहुत हावी हो रही है और सकारात्मकता जो है वो घट रही है। लोग हर बात को नेगेटिविटी से लेते हैं। आचार्य जी, मैं माफी चाहती हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता भी काफी लेट जुड़े हैं। जब हमारा समय इस पर थोड़ा सा बोलना चाहूंगा
जी जी जब राजा दशरथ ने भगवान राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर लिया तो भगवान राम ने स्वीकार कर लिया, ठीक है। लेकिन कैकेयी के कहने पर, उनकी माता कैकेयी के कहने पर उन्होंने वन को स्वीकार किया। तो उन्होंने सिर्फ यही कहा, पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे जंगल का राजा बना दिया। ये जो एक पॉजिटिविटी का संचार है भगवान राम से हमको मिलता है। आज समाज में जो नकारात्मक सोच है उसको समाप्त करने के लिए भगवान राम की मर्यादा की अत्यंत आवश्यकता है। जय जय सीताराम। बहुत अच्छी बात आचार्य जी ने कही कि राम की मर्यादा को तो सबने देखा, पर उसके जीवन में उसको कैसे धारण करना है इसकी बहुत आवश्यकता है। और आप तमाम लोग मेरे साथ जुड़े और अपना कीमती समय दिया, खासकर आचार्य जी आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश। जय जय सीताराम। सीताराम।